नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एग्री उत्तर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो रखा है आज के समय में, काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में और भी एक चिंता का सबब हो सकता है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि अभी 2 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था एनएम का, ठीक है। और आयोग ने क्या किया, 65 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव थे, बाद बाकी 35 में क्या किया, कंप्यूटर और जीके डाल दिया। तो बच्चों का उनका क्या है कि जो भी गर्ल्स थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका सबका पेपर लगभग गड़बड़ ही हुआ है। तो उसको लेकर एग्ज़ाम कैंसिल कराने और री एग्ज़ाम वगैरह के लिए 65 पे कट ऑफ बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों को देख के आप लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि जब आपने 3446 का एग्ज़ाम दिया था, 3446 AGTA का एग्ज़ाम दिया था, तब आयोग ने जो सिलेबस बनाया था उससे काफ़ी ज़्यादा डीप सिलेबस में क्या किया, डीप ज़्यादा पूछ लिया था आप लोगों से, ठीक है। और वो भी पेपर कुछ हद तक क्या था कि सिलेबस में ज़्यादा डिटेल चला गया, जिस पोर्शन से जो क्वेश्चन बोले गए उससे नहीं आए थे। तो आप लोगों का पेपर काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड ही रहा था, ठीक है। तो उसमें 50-55% एवरेज एकदम लाना बहुत ही टफ एंड ट्रिकी काम था। वही हाल यहाँ एनएम के एग्ज़ाम के साथ हुआ है कि एग्ज़ाम जो 65 का था वो सब्जेक्टिव था, और 35 में कंप्यूटर और जीके। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, कंप्यूटर जीके नॉर्मल ना था, काफ़ी ठीक था, करने लायक था, लेकिन फिर भी अगर आयोग ने सिलेबस जो दिया था उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का नहीं कराया, तो दोस्तों ये जो एक ट्रेंड सा आयोग ने फॉलो किया है, ये समझ लीजिए आप कि आने वाले जो, जैसे अब क्या है कि आयोग के पास सबसे बड़ी भर्ती एक जो है वो AGTA की है, लेखपाल की आपकी आ गई है, उसका चल रहा, फॉर्म हम डाल रहे जो लोग। अब AGTA की जो वैकेंसी ये है, ये क्या है, 2025 पैट से एक बड़ी वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए सबसे ज़रूरी जो बात आती है दिमाग में निकल के, वो आने वाली है कि AGTA वालों आने वाले एग्ज़ाम में पेपर लेवल होगा हार्ड। क्यों? आप लोग देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम का ट्रेंड बदलता जा रहा है, टाइम बदलता जा रहा है, तो एग्ज़ाम का लेवल जो है वो अपने पीक पर चलता चला जा रहा है, ठीक है। और आयोग क्या कर रहा है कि योजनाओं से जुड़े क्वेश्चन हैं, और आपका क्या नाम, इकोनॉमिक्स है, एक्सटेंशन है, उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है क्वेश्चन में। पिछला जो आप लोगों ने 3446 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि PHM से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एंटोमोलॉजी से आ गया 3-4 क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ें देख के ये लग रहा है कि अब जो स्टडी करनी होगी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, वो बहुत ही डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव में करनी होगी। ऐसा था, देखिए, एक जो बुक है अपने यहाँ, नेमराज सुंडा, इसको कहा जाता है एग्रीकल्चर का ब्रह्मास्त्र। जो मोस्टली बच्चा होगा एग्रीकल्चर का, उसके टेबल पर आपको पढ़ने वाले नेमराज सुंडा की बुक ज़रूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करता है। लेकिन अब जैसे जैसे ये ट्रेंड चालू हुआ है कि एग्ज़ाम इतना टफ बनाओ कि बच्चे 50-55% ही कर पाएँ। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम एनएम का जो ये एग्ज़ाम हुआ है, एक तरीके से उदाहरण ये हम लोगों के लिए कि मान लीजिए वैकेंसी आती है, 1.5-2 साल बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि बच्चे एक तो दूर दूर सेंटर जाते हैं, सेंटर जाने में समय किराया लगा के गए। अब एनएम में तो सारी गर्ल्स हैं, तो सारी गर्ल्स तो अकेले जा नहीं सकती, उनके गार्जियंस भी गए, उनको एग्ज़ाम दिलाया, लेकिन एग्ज़ाम जब दिया लोगों ने तो बड़ा भावुक हुए। क्यों? क्योंकि समय तक तैयारी करना और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देना जाके, ये थोड़ा सा एक परेशान करने वाला सबब है। बात इस पर करने का सिर्फ एकमात्र ध्येय ये था कि अभी एग्रीकल्चर में AGTA है, केन सुपरवाइज़र है, आपका लोअर PCS से ADO की वैकेंसी है, साथ में गन्ना निरीक्षक अधिकारी की वैकेंसी, और भी जो है मिल्क सुपरवाइज़र हैं, ये सब जो वैकेंसियाँ आएंगी
एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो इसमें आप लोगों को परेशानी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्या है कि पेपर का लेवल जो है वो हार्ड होता चला जा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से चीज़ें रहेंगी तो काफ़ी दिक्कत का सामना करने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे आप लोग, जो सिलेबस आयोग बताएगा उसी से तो तैयारी की जाएगी। अब उस तैयारी को करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि एग्ज़ाम देंगे। अब एग्ज़ाम तो आप दे के आए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए हैं तो एग्ज़ाम का लेवल आपको देख के दिमाग आपका खुद ही नहीं काम करेगा। जो पेपर लेवल होता है वो डिसाइड कर देता है आपका स्कोर क्या बन सकता है। हाँ, मैं उन लोगों की बात नहीं करूँगा जो सिर्फ फॉर्म डाल दिया, एग्ज़ाम देने चले गए टाइम पास के लिए, मार के तुक्का चले आए, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो जय श्री राम। तो उन लोगों की बात नहीं, सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियस हैं इन सब चीज़ों को लेकर, उन लोगों के लिए। तो आने वाले समय में एग्ज़ाम का लेवल जो है आपका हार्ड ही होता नज़र आ रहा है देखने में। और अगर लेवल हार्ड होता चला जाएगा तो फिर जो सिलेबस है आयोग का उससे क्या मतलब रह जाएगा, आप बताइए। अगर आपने बोल दिया है कि 5 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आएंगे तो एटलीस्ट 5 नहीं तो कम से कम 3 तो आने ही चाहिए। अगर आपने बोल दिया सॉइल से 15 आएंगे तो सॉइल से 15 नहीं आते हैं तो 8 या 9 आने चाहिए। अब उनमें क्या है कि आप सॉइल सब्जेक्ट की जगह क्या कर दें, आप योजनाओं में डाल दें कि सॉइल से रिलेटेड ये स्कीम क्या थी, इस स्कीम में क्या हुआ, सॉइल टेस्टिंग के लिए लैब का क्या हुआ। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कहानी। आप स्कीम, योजनाएं, रेगुलरिटी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब क्यों? क्योंकि अगर इनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रिपेयर करेंगे तो आने वाली जो एग्ज़ाम है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये आने वाले जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब तैयार कर रहे हैं। क्योंकि लेवल ऑफ एग्ज़ाम देख रहे हैं आप लोग। अब आयोग तो पेपर सेट कराता है, खुद नहीं है, आयोग सेट कराने के लिए भेजता है। तो मुझे ये एक चीज़ नहीं समझ में आती कि जब एक सिलेबस दिया जाता है, जो भी एग्ज़ाम सेट करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, एग्ज़ाम जब सेट करने के लिए कमेटी डिसाइड होती है तो उनको सिलेबस दिया जाता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको अपने अपने स्पेशलाइजेशन, जैसे कोई पीएचडी होल्डर प्रोफेसर रहा है एग्रोनॉमी का, तो वो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन उठाएगा, फिर सॉइल वाला सॉइल के, फिर एनिमल हस्बेंड्री का एनिमल हस्बेंड्री का उठाएगा, इंटमो का इंटो से उठाएगा, पैथो का पैथो से उठाएगा। तो इस तरह से सब लोग अपने क्वेश्चन को मर्ज करके आयोग को देते हैं। फिर आयोग में जो क्या होगा, वहाँ से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके 100 क्वेश्चन की एक प्रॉपर शीट तैयार की जाएगी। तो लेकिन यहाँ ये सब चीज़ों को थोड़ा सा आयोग को भी ध्यान देना होगा और थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा कि अगर आपने सिलेबस दिया है, ठीक है, तो आपको बच्चे को उस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन देने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देना चाहिए भाई, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से हो सकते हैं कि आप जर्नल एग्रीकल्चर में डाल के कहीं से भी इधर उधर से घुमा के पूछ दें, या एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में डाल दें। लेकिन एक सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि मान लीजिए आप जर्नल एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बच्चे से, ठीक है, तो आप उन 10 क्वेश्चन को अलग कर दीजिए और बचे हुए अन्य में सारे सब्जेक्ट को मर्ज कर दीजिए। तो बच्चे को भी दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि मान लीजिए जर्नल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन या करंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के आपने 10 बोला और दे दिए 25, तो उससे फिर दिक्कत ये आएगी ना, क्योंकि बच्चा उतना अवेयर नहीं होता है। वो सोचता है कि 10 क्वेश्चन है, अब 10 के लिए वो उस लेवल का पढ़ता है, और जो आपने बोला था एग्रोनॉमी या सॉइल में 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे, तो बच्चा उस पोर्शन को डीपली इसलिए पकड़ता है कि इससे मेरा स्कोर पुश होगा, ऊपर को खींचेगा। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाता है तो चीज़ें क्या होती हैं, गड़बड़ा जाती हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब चिंता का भी सबब रहा है कि एएनएम का एग्ज़ाम था, पेपर देख हुए हैरान थे बच्चे, ठीक है, करनी होगी ज़बरदस्त तैयारी। अब आने वाली जो वैकेंसी है अपनी एग्रीकल्चर की, उसमें जो ये आपकी एजीटीए है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है आयोग के पास, ये मान के चलिए आप।
3446 के बाद जो ये 2600 के आसपास आने को AGTA की वैकेंसी हैं, इसके बाद कोई इतनी बड़ी वैकेंसी लगभग आयोग के पास नहीं है। आपकी लेखपाल थी वो आ गई थी, अब AGTA आनी। हाँ, दूसरी चीज़ एक और ये है कि जो आपकी जो 500-600 पोस्ट आएंगी ADO में, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रहना होगा। अवेयर इसलिए रहना होगा क्योंकि उसमें ADO में आपका BA इकोनॉमिक्स और BCom वाले साथ में फाइट करेंगे, ठीक है। तो उसका एक एवरेज कट ऑफ भी बनेगा, हो सकता है, और उसमें कंपटीशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर में जो टीए की वैकेंसी इस बार आएगी उसमें तो कंपटीशन रहेगा, लेकिन पेपर लेवल जो है ना, वो जिस तरह से आने वाले समय में पीक पर चलता चला जा रहा है, अपना एकदम हार्ड होता चला जा रहा है, तो उससे थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि हाँ, मानते हैं कि पेपर लेवल ज़्यादा इजी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इजी होने से ज़्यादा कट ऑफ लगती है। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट टू हार्ड होना चाहिए, इजी मॉडरेट हार्ड। आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड रखने, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट रखने, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा, और दूसरी चीज़ है कि ये जो 5 वाला ऑप्शन आया है, ये जो 5वां ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ये थोड़ा सा एक है गड़बड़ मामला, ठीक। अब देखते हैं कि आने वाला जो एग्ज़ाम अपना है AGTA का और भी अन्य जो वैकेंसीज आ रही हैं, इनके लिए किस तरह से प्रिपरेशन होती है या किस तरह से एग्ज़ाम लेवल होते हैं या क्या होता है। बस ये दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी कि एनम का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जिस तरह से 35 नंबर के क्वेश्चन GK कंप्यूटर से पूछ दिए सिलेबस ना होने के बावजूद, तो थोड़ा सा आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर यही है कि आप लोगों को तैयारी ज़बरदस्त करनी होगी और हर एक पोर्शन को कंप्लीट कवर करना होगा बिना किसी मक्कारी के, तभी चीज़ें बेहतर होती दिखेंगी। और यहाँ ये AGTA की जो 3446 वाली वैकेंसी है, ये लगभग मान लीजिए आप, अभी तो समय लेगी कंप्लीट होने में, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगी इस साल संभवतः, उम्मीद है पूरी। जुलाई अगस्त सितंबर तक इसका सब आपको फाइनल देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आने वाली वैकेंसी होगी उसको देखने में समय ये रहेगा कि चुनाव के बाद हो सकता है ये फाइनल हो पाए, क्योंकि जिस तरह से आयोग की चीज़ें घट रही हैं, चल रही हैं, तो थोड़ा सा समय लंबा खींचेगा। बाद बाकी आप लोग DB के लिए तैयार रहिए, क्योंकि DB का लगभग ये मान के चलिए ऑनलाइन होना तय है, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे दूँगा कि ऑनलाइन DB को किस प्रकार से कराना है आपको। बाद बाकी जिन बच्चों ने UP कैटेट वगैरह की काउंसलिंग कराई होगी उनको सभी को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दूंगा कि क्या होगा। NIC का जो पोर्टल बन के आएगा उसके थ्रू आप लोगों को करना होगा, और शायद हो सकता है यहाँ पर भी जैसे बिहार कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई है, वहाँ डिजी लॉकर का यूज़ कराया गया है कि डिजी लॉकर से वेरीफाई करानी है प्रोफाइल। तो हो सकता है अगर यहाँ भी आयोग कुछ इस प्रकार से रखता है चीज़ों को, तो वो आपको जानकारी आगे मिलेगी। वैसे देखते हैं क्या आयोग बोला है 10-15 दिन का, कब तक आती है आपकी बन के ऑनलाइन वेबसाइट। जैसे ही आपकी ऑनलाइन वेबसाइट बनकर आएगी तो आप लोग अपना भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, कराइएगा। अब DB कराने के साथ साथ आयोग को 2 चीज़ों पे और ध्यान देना चाहिए। आयोग को बच्चों के हित में जो करना चाहिए वो एक पहला स्कोर कार्ड, और दूसरा आपका जो रैंक बनेगी वो, इन चीज़ों पे थोड़ा सा और होना चाहिए। साथ ही साथ में एक इससे भी बढ़कर जो महत्वपूर्ण है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो उससे दोस्तों आप में बहुत से बच्चों को फ़ायदा है कि जैसे कोई बच्चा छोड़ रहा है DB के बाद भी, तो वेटिंग लिस्ट के थ्रू कम से कम वो जाके अपना देख तो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है या जो भी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा होनी चाहिए हम लोगों के हित में। खैर बात बाकी आप लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, लगे रहिए जमकर। और अगर दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल से जुड़िए। चैनल से आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम आपको बेनिफिट्स देना शुरू कर देंगे। प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा सारा। जो PhD कर रहे हैं स्टूडेंट वो सब देंगे, और जो ICR के थ्रू कर रहे हैं उनसे बात हो रखी वो भी आपका साथ देंगे सब मिल के, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, इसके बाद ये चीज़ें बेहतर होती आपको नज़र आएंगी। क्योंकि एक अकेले के इंसान का कुछ नहीं होता है, जब सब सपोर्ट करके एक साथ आगे आते तो चीज़ें बेहतर
नहीं बेहतरीन होती चली जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।